तमाम मुकम्मल कर ली गई हैं और जैसा कि आप इस वक्त मौके पे मौजूद हैं, आप खुद भी इस बात को देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है और लोगों की आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और जलसा कमेटी की तरफ से तमाम पुख्ता इंतज़ाम हर आने वाले मेहमान के लिए किए गए हैं। खाने का, पीने का, रहने का, सहने का, उनका एक अच्छा बंदोबस्त यहाँ किया गया है। हमारी मौजूदगी इसलिए है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, चुनाव का समय है, इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई भी चीज़ अगर कोई स्पष्टीकरण देना है तो हम जिम्मेदार होने के नाते जलसा कमेटी को साथ लेकर के उन तमाम चीज़ों को, चूँकि हमने इसकी इजाज़त भी ली है और तमाम चीज़ों की तरफ हम ध्यान रख रहे हैं कि ये कल से जो शुरू हो रहा है और 22 तारीख तक चलेगा, तो बिल्कुल आने वाले एहतराम के साथ आएँ और जाते वक्त भी कोई चीज़ इस तरीके से नहीं हो कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। कासिम जी, जलसे के आयोजन में मेवात की लोग ही भाग लेंगे या कोई पूरे देश से भाग लेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि जब जलसे की तारीख तय हो जाती है तो ये चूँकि पूरे इसका तबलीगी जो निज़ाम है, इसका हर तरफ पूरे मुल्क में और मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया भर में तबलीग मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं और जिसको इत्तला मिलती है इतने बड़े इजलास में आने के लिए, तो आदमी आता है, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता। वैसे मेवात के तो तमाम लोग आएंगे ही आएंगे, बाकी बाहर से भी लोग आएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने। शेर मोहम्मद जी, जलसे का आयोजन हो रहा है, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से कितने दिन चलेगा, कितने लोगों की आने की संभावना है? ये जलसा जो 3 दिन का जलसा है, जैसा कि सर्वविदित है, और इसकी तैयारियां तो अब आप लोग देख ही रहे हैं। और यहाँ पर जो तैयारियां करते हैं वो स्वयंसेवक होते हैं, जो खुद यहाँ कोई कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं होती और कुछ नहीं होता, कहीं प्रशासन से कोई मदद की आवश्यकता, सिर्फ प्रशासन से हमारी इतनी मदद की आवश्यकता होती है कि बिजली पानी इसकी सुचारू रूप से व्यवस्था होती है। बाकी यहाँ पर कहीं नहीं आया, यहाँ हजारों की तादाद में ही, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। उसके बाद भी आप लोग आकर के देखिए कि ये जलसा जो है संभवतः परसों काफ़ी अपने पीक पर रहेगा। आप लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा इलाका लोगों की भीड़ से होगा, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की अनुशासनहीनता आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ सारे लोग अनुशासित लोग आते हैं और सारे लोग एक माइंड मेकअप करके आते हैं कि हम एक धार्मिक जलसे में जा रहे हैं। और जब वो धार्मिक जलसे में आते हैं तो उनके दिमाग में कोई उलझुल चीज़ें नहीं होती है। आदमी के दिमाग में सिर्फ एक तो किसी भी धर्म का धार्मिक प्रोग्राम हो तो वो सिर्फ अपना एक ज़हन बना करके आते हैं कि हमें ऊपर वाले को जवाब देना है और हमें अपने दिल में किसी तरह का कोई गलत भावना नहीं रखनी, उल्टी सीधी बातें नहीं रखनी। हमारे हजरत साहब यहाँ आते हैं, ये जलसा यहाँ तो फिर पहली बार है, पर मेवात में साल में 1.5 साल में कभी भरतपुर, हरियाणा या फिर अलवर में जलसे होते रहते हैं। तो हजरत साहब का जलसा जो है वो एक अलग तरह का मैसेज देते हैं और अलग तरह का मैसेज इस तरह का देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे देश में जिस तरह के जो भी इंसान है, वो इंसान मोहब्बत और प्यार से रहे। ये जलसा मैं आपको दावत देता हूँ कि आप लोग भी आएँ और आकर के सुने, तो शायद आप लोगों को लगेगा कि ये एक इंसानियत और इंसान को समझाने के लिए, एक इंसानियत पे लाने के लिए ये जलसा होता है। वहाँ पर किसी भी जाति धर्म की इस तरह की बातें नहीं होती कि कहीं किसी दूसरे धर्म के लिए दूसरे धर्म का उल्टा दूसरे धर्म के सम्मान की बात होती है। और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम देखने लायक होगा। यहाँ खुला इलाका है, एकदम मौसम भी ठीक है और मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप पत्रकार साथी भी आएँ और एक बार आकर के देखें। मैं ये तो नहीं कहता कि आपको अंदर वो अलाउ करेंगे, क्योंकि ये हमारे एक सिस्टम होता है कि पत्रकार जो है बाहर से अपना कवरेज कर लें, जैसे आप अभी कर रहे हैं। परंतु हजरत साहब जो हैं वो कभी भी ये प्रचार प्रसार और इस तरह की बातें, क्योंकि पहले ये जलसे होते आए हैं, अब तो सोशल मीडिया का युग है। अभी जैसे आपके माध्यम से चला जाएगा, हम भी डाल देते हैं और लोग भी डाल देते हैं, साहब तब जलसा हो रहा है। लेकिन अगर आप 25 साल और 30 साल पहले जाएं तो कभी भी इसका इस तरह से वो नहीं होता था। माउथ टू माउथ इसका प्रचार होता है और उसके हिसाब से ही, जैसे मैं आपको बता दूं कि आज से तकरीबन 35 साल पहले मेरे गांव में ये जलसा हुआ था और हम खुद हतप्रभ थे कि इतने हम उस वक्त बच्चे थे